Assalamu alaikum dear students, I am Sir Fiaz and today we are going to solve question number 6. Given that D is equal to A, E, I, E is equal to A and C, F is equal to B and C, तो हमने फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट D मल्टीप्लाई E इंटरसेक्शन F, फिर सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट हमने प्रूव करना है बच्चों। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप हाईलाइट कर लें और स्टार लगा लें बच्चों, ठीक है। जो हाईलाइट करवाता हूँ क्वेश्चन उनको आप अच्छी तरह कर लिया करें, वीडियो पूरी देखा करेंगे। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती है जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। सबसे पहले हमने ये फाइंड करना है, पहले ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो फाइंड करेंगे, E इंटरसेक्शन F फाइंड करेंगे पहले। E इंटरसेक्शन F, E की वैल्यू हमारे पास है A एंड C, इंटरसेक्शन और F की वैल्यू है बच्चों B एंड C। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि हम इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू है ना वो हमने निकालना है, ठीक है। इन दोनों में जो कॉमन वैल्यूज हैं जो दोनों में है वो फाइंड करेंगे हम। कौन सी वैल्यू ऐसी है जो दोनों में है, देखो C दोनों में है तो हमारे पास आएगा E इंटरसेक्शन F, ये हमारे पास आ गया E इंटरसेक्शन F। अब फाइंड करना है D मल्टीप्लाई E इंटरसेक्शन F। पहले D लिखा है तो D की वैल्यू है हमारे पास A E I, और अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो आंसर आया है ये आंसर आया है C बच्चों। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ये आ जाएगा D मल्टीप्लाई E इंटरसेक्शन F। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा A C, फिर E C और I और C बच्चों। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। बहुत सिंपल सा पार्ट था, कुछ इतना मुश्किल नहीं था। सेकंड पार्ट है बच्चों, सेकंड पार्ट हमने फाइंड करना है D मल्टीप्लाई E इंटरसेक्शन D मल्टीप्लाई F। पहले हमने फाइंड करना है D मल्टीप्लाई E, पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं D मल्टीप्लाई E। D की वैल्यू है A E I और D मल्टीप्लाई E की वैल्यू हमारे पास बच्चों A एंड C, A एंड C। हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, A इंटू A इंटू C, फिर E इंटू A, E इंटू C, I इंटू A, I इंटू C। ये हमने D इंटू E मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम करेंगे D मल्टीप्लाई F, D और F को मल्टीप्लाई। D की वैल्यू है ना A E I, F की वैल्यू है बच्चों B एंड C। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, A इंटू B, A इंटू C, E इंटू B, E इंटू C, I इंटू B, I इंटू C। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, D मल्टीप्लाई F कर दिया। अब हमने ये पूरी वैल्यू फाइंड करनी है, D मल्टीप्लाई F इंटरसेक्शन D मल्टीप्लाई F। अब बच्चों D मल्टीप्लाई F का आंसर क्या आया था, D मल्टीप्लाई F का आंसर आया था ये वाला A इंटू A, ये वाला हम लिखेंगे A इंटू C, E इंटू A, E इंटू C, I इंटू A, I इंटू C इंटरसेक्शन करके। तो बच्चों ये वाला हमने D इंटू F वाला ये वाला आंसर लिखेंगे, A इंटू B, A इंटू C, E इंटू B, E इंटू C, I इंटू B और फिर I इंटू C। अब यहाँ पे बच्चों बीच में इंटरसेक्शन लगा हुआ ना यहाँ पे, तो इसका मतलब हम इन दोनों में कॉमन लेंगे, D मल्टीप्लाई F इंटरसेक्शन D मल्टीप्लाई E है, ये D मल्टीप्लाई E मल्टीप्लाई इंटरसेक्शन D, ये E है, D मल्टीप्लाई E इंटरसेक्शन D मल्टीप्लाई F।
अब इन दोनों में देखेंगे क्या चीज़ कॉमन आई है। जो दोनों में कॉमन आई है वो लिखना है बच्चों, जो दोनों में कॉमन आई है वो लिखनी है। अब देखो ए इसमें है, इसमें नहीं है, ए सी इसमें है और इसमें है। ये देखो एक ये चीज़ है, ये कॉमन आया। एक तो हम ये लिखेंगे ए इंटू सी, जो दोनों में वैल्यू आई है वो लिखनी है। फिर हम लिखेंगे ई इंटू ए, देखेंगे इसमें नहीं है, ई इंटू सी इसमें है, ई इंटू सी इसमें है। ये देखो ये दोनों में है, तो ये हमने ये भी लिख देना है, ई इंटू सी लिख देंगे। फिर है आई इंटू ए, इसमें है, इसमें नहीं है, आई इंटू सी इसमें है और इसमें भी है, ये भी है दोनों में, ये हमने लिख देना है आई इंटू सी हो गया बच्चों। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया बच्चों। अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट हमने ये प्रूव करना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई डी मल्टीप्लाई ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल है बच्चों डी मल्टीप्लाई ई इंटरसेक्शन डी मल्टीप्लाई एफ। अब बच्चों ये जो प्रूव करना है तो इसके लिए आपको ना दोबारा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख देना है बच्चों। ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। देखो ये वाला हमने पहले प्रूव कर चुके हैं, देखो डी मल्टीप्लाई ई इंटरसेक्शन एफ, ये हमने पहले यहाँ प्रूव किया है, देखो डी मल्टीप्लाई ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, तो इस थर्ड पार्ट के लिए दोबारा आपने ये वाला प्रूव करना है, यहाँ पे ये चीज़ें लिखनी है। इसी तरह ई इंटरसेक्शन एफ पहले निकालना है, ये आ जाएगा, फिर इसको डी से मल्टीप्लाई कर देना है, तो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। ये हमारे पास क्या बन जाएगी इस पार्ट के लिए, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हम ये पार्ट फाइंड कर रहे हैं, तो आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है, ये हम लेफ्ट हैंड साइड पहले इस तरह निकालेंगे, डी मल्टीप्लाई ई इंटरसेक्शन एफ, तो पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लिया, इनमें कॉमन सी था, और फिर इसको डी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो राइट हैंड साइड ये है ना, डी मल्टीप्लाई ई इंटरसेक्शन डी मल्टीप्लाई एफ, तो ये हमारी राइट हैंड साइड बन जाती है, तो हम यहाँ इसके ऊपर लिख देंगे राइट हैंड साइड लिखेंगे फिर। ठीक है, डी मल्टीप्लाई ई इंटरसेक्शन डी मल्टीप्लाई एफ, डी मल्टीप्लाई ई हमने फाइंड कर लिया, ये पहले हमने सिखा दिया मैंने आपको इस तरह, और डी मल्टीप्लाई एफ ये फाइंड कर लिया, ये फिर इन दोनों में कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब देखो फाइनल आंसर जो हमने देखना है वो हमारे पास देखो ये वाला आंसर और इसका जो आंसर है ये देखना है, ये दोनों सेम आए हुए हैं ना। देखो इसमें भी ए सी ई सी आई सी, ए सी ई सी आई सी दोनों इक्वल आ गए, तो हम यहाँ लिखेंगे, इसके नीचे लिख देंगे हैंस प्रूफ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब इस पार्ट के लिए भी आपको दोबारा यहाँ से लेकर ये सारे का सारा बच्चों इसी तरह यहाँ से यहाँ तक लिखते आना है, ये पूरा इसी तरह लिखते आना है, ये वाला पूरा करके, और फिर नीचे ये लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, पूरा के पूरा आपने इसी तरह उतार लेना है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, इसके ऊपर आपने स्टार भी लगा लेना, मैंने आपको पहले बताया था। ठीक हो गया, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट, गिवन दैट a इज इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x लेस देन 3, नेचुरल नंबर लिखने हैं 3 से लेस, b है y बिलोंग टू w एंड होल नंबर, और होल नंबर y लेस देन 2 तक लिखना है, और c है 0 to 4, ये तीन सेट है a b और c। हमने वेरीफाई करना है a मल्टीप्लाई b माइनस c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c, कि ये प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, और फिर सेकंड पार्ट भी प्रूव करना है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन कह लें, ये अक्सर पेपर में आता है बच्चों। ठीक है, तो इसके चांसेस 100% है, आपका कोई भी टेस्ट हो, कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें इस क्वेश्चन के आने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चों सेट ए बी और सी की वैल्यू लिख लेते हैं हम। यहाँ सेट ए की बात हो रही है, x व्हेन x बिलोंग टू नेचुरल नंबर है लेस देन 3। अब 3 से कम बच्चों हमने नेचुरल नंबर लिखने हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर बच्चों 1 से स्टार्ट होते हैं ना, तो 1 और 2, 3 से कम लिखने हैं ना, तो ये हमारे पास ए की सेट होगी वैल्यू, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और लिखने हैं 3 से कम, तो 1 और 2, ये हमारे पास सेट ए हो जाएगा। अब सेट बी क्या है हमारे पास, y बिलोंग टू होल नंबर, w है होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, लिखने कहाँ आते हैं लेस देन 2, 2 से कम, तो 0 और 1 हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास b हो गया, और c सेट की तो वैल्यू हमें गिवन है 0, 2 और 4। ठीक है, अब हमने प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट पार्ट है, इसमें वेरीफाई करना है a मल्टीप्लाई b माइनस c इक्वल टू a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c, ये हमने वेरीफाई करना है इसको। ठीक है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों a मल्टीप्लाई
बी माइनस सी, लेफ्ट हैंड साइड है ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी। तो हम पहले जो ब्रैकेट के अंदर है वो उसको हम फाइंड करेंगे। पहले हम करते हैं बी माइनस सी। बी माइनस सी में पहले हम बी की वैल्यू लिखेंगे बच्चों, बी की वैल्यू है 0 और 1, माइनस सी की वैल्यू लिखेंगे 0, 2 और 4। माइनस में जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है वो देखते हैं, ये 0 इसमें भी है, इसमें भी है, ये नहीं लिखेंगे। बाकी जो वैल्यू बच गई है ना इसमें वो हम लिखेंगे बी माइनस सी, मतलब इसकी वो वैल्यू जो उसमें नहीं है लिखेंगे। 0 इसमें है वो नहीं लिखेंगे। 1 जो फर्स्ट वाली साइड की वैल्यू सेकंड में नहीं है वो हम लिखते हैं। ये हमारे पास b माइनस सी आ गया बच्चों, ये हमारे पास b माइनस सी आ गया। अब हमने फाइंड करना है a मल्टीप्लाई b माइनस सी। a को मल्टीप्लाई करेंगे b माइनस सी के साथ। सेट a की वैल्यू है हमारे पास 1 and 2 मल्टीप्लाई, और सेट b माइनस सी की वैल्यू है 1। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 इंटू 1 और 2 इंटू 1। ये हमारे पास बच्चों लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमने ये राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। राइट हैंड साइड पहले पूरी लिखते हैं ना, a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई सी। सबसे पहले a मल्टीप्लाई b फाइंड करते हैं, फिर a मल्टीप्लाई सी, फिर इन दोनों को सबट्रैक्ट कर लेंगे। a मल्टीप्लाई b, a की वैल्यू है बच्चों 1 and 2 और b की वैल्यू है 0 और 1। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 0, 1 इंटू 1, फिर 2 इंटू 0, 2 इंटू 1। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया a मल्टीप्लाई b। अब हमने मल्टीप्लाई करना है a मल्टीप्लाई सी। पहले a मल्टीप्लाई सी, a की वैल्यू है 1 and 2 और c की वैल्यू है 0, 2 और 4। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 1 इंटू 0, 1 इंटू 2, 1 इंटू 4, फिर 2 इंटू 0, 2 इंटू 2, 2 इंटू 4। ये हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। हमने ये भी फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड किया, पूरी होल वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम करेंगे a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई सी। a मल्टीप्लाई b का आंसर क्या आया था बच्चों? a मल्टीप्लाई b का आंसर हमारे पास ये वाला आया था। ये लिखेंगे 1 and 0, 1 and 1, 2 and 0, 2 and 1, बीच में माइनस लगाएंगे और a मल्टीप्लाई सी का आंसर ये वाला। अब हम ये लिखेंगे 1 and 0, 1 and 2, ये वाला 1 and 4, फिर 2 and 0, 2 and 2, 2 and 4। अब हमने बच्चों माइनस फाइंड करना है ना, a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई सी। माइनस में जो फर्स्ट वाली वैल्यू जो उसमें नहीं है वो हमने लिखनी है, जो फर्स्ट की वैल्यू उसमें नहीं है वो लिखनी है। देखो 1 इंटू 0 इसमें है, इसमें भी है, ठीक है, ये है, ये नहीं लिखेंगे। जो मतलब सेम वैल्यू है वो नहीं लिखेंगे। जो इसकी वैल्यू इसमें है, ये इसमें है, ये नहीं लिखेंगे। 1 इंटू 1 इसमें है, 1 इंटू 1 इसमें नहीं है, वो हमने यहाँ पे लिख लेनी है। मतलब फर्स्ट सेट की जो वैल्यू इसमें नहीं है वो लिखनी है। फिर है 2 इंटू 0 इसमें है और 2 इंटू 0 बच्चों इसमें भी है, ये नहीं लिखेंगे। फिर 2 इंटू 1 इसमें है, 2 इंटू 1 इसमें नहीं है, तो ये हमने लिख देनी है 2 इंटू 1 लिख देनी है। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब देखो बच्चों आंसर लेफ्ट हैंड साइड भी हमने फाइंड कर ली और राइट हैंड साइड। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड की थी, ये वाली, ये 1 1 और 2 1, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था। ठीक है, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है, ये भी इक्वल आ गया। तो हम कहेंगे हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट था। ये अभी हमने फर्स्ट पार्ट हमने किया है, ये देखो फर्स्ट पार्ट था हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट। अभी हमने सेकंड पार्ट इसका प्रूव करना है। ठीक है, अभी हमने सेकंड पार्ट प्रूव करना है। ये फर्स्ट पार्ट था, तो हम करेंगे वेरीफाई a माइनस बी मल्टीप्लाई सी। अब हमने ये प्रूव करना है इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई सी माइनस
बी मल्टीप्लाई सी। अब हमने इसको प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट है बच्चों, इसी का सेकंड पार्ट अभी हमने ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए माइनस बी मल्टीप्लाई सी। सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे ए माइनस बी मल्टीप्लाई सी। तो सबसे पहले हमने करना है ए माइनस बी, ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या थी बच्चों, हमारे पास 1 और 2 थी, माइनस बी की वैल्यू थी हमारे पास 0 और 1, ठीक है। ए की वैल्यू 1 और 2 और बी की वैल्यू 0 और 1। माइनस है ना, माइनस में जो फर्स्ट वाले साइड की वैल्यू है वो नहीं, उसमें है वो नहीं लिखेंगे, 1 इसमें है ना, ठीक है, वो नहीं लिखेंगे। 2 ये हमारे पास आएगा, ए माइनस बी का आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास 2 आ गया। अब हमने फाइंड करना है ए माइनस बी मल्टीप्लाई सी। अब ए माइनस बी का जो आंसर आया ना, ये वाला 2, इसको मल्टीप्लाई कर देना सी के साथ। सी का हमारे पास आंसर था 0, 2 और 4। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। अब 2 इंटू 0, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 4। ये बच्चों हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अभी हमने फाइंड करना है राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या है, ये लिख देते हैं ए मल्टीप्लाई सी माइनस बी मल्टीप्लाई सी। सबसे पहले हमने फाइंड करना है ए मल्टीप्लाई सी। ए मल्टीप्लाई सी फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू है 1 एंड 2 और सी की वैल्यू है 0, 2, 4। 0, 2 और 4, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। ए मल्टीप्लाई सी ये करेंगे 1 इंटू 2, ठीक है, ये ब्रैकेट नहीं है इधर, ठीक है, ये ब्रैकेट ये अंदर वाली है। 1 इंटू 2, फिर 1 इंटू 0, फिर 1 इंटू 2, फिर 1 इंटू 4। मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों 1 के साथ। अब 2 के साथ करेंगे 2 इंटू 0, 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 4। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ए मल्टीप्लाई सी कर दिया। अब हम बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे बी मल्टीप्लाई सी हम करेंगे। बी मल्टीप्लाई सी, बी की वैल्यू है 0 एंड 1 और सी की वैल्यू है 0, 2 और 4। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0, 0, 2, 1, 0, अच्छा 0, 0, 0, 2, 0, 4। फिर 1 के साथ 1 इंटू 0, 1 इंटू 2, 1 इंटू 4। ये बच्चों हमने कर दिया बी मल्टीप्लाई सी। अब इनका होल वैल्यू फाइंड करेंगे, ए मल्टीप्लाई सी माइनस बी मल्टीप्लाई सी फाइंड करेंगे। अब ए मल्टीप्लाई सी हमने फाइंड किया था, ए मल्टीप्लाई सी हमने फाइंड किया था ये वाला, ठीक है। हम पहले ये लिखेंगे 1, 0, 1, 2, 1, 4, 2, 0, 2, 2, 2, 4 और बीच में माइनस लगाएंगे बच्चों। और ये वाला जो दूसरा आंसर आया था बी माइनस सी वाला, वो ये आया था। और अब ये वाला आंसर हम इसके आगे लिखेंगे, ठीक है। 0, 0, फिर 0, 2, ये 0 है, 0, 4, 1, 0, 1, 2 एंड 1, 4 आ गए। अब बच्चों हमने माइनस करना है ना, तो ए मल्टीप्लाई सी माइनस बी मल्टीप्लाई सी। हमने इसकी वैल्यू जो दूसरे वाले सेट में है नहीं होगी वो लिखनी है। देखो 1, 0, 1, 0 इसमें भी है, ये वाली वैल्यू इसमें है, इसलिए ये नहीं लिखेंगे। फिर 1, 2 बच्चों इसको देखेंगे 1, 2, ये 1, 2 इसमें है, ठीक है, ये भी नहीं लिखेंगे। 1, 4 ये भी है बच्चों इसमें, ये भी हम नहीं लिखेंगे। 2, 0, 2, 0 इसमें नहीं है, देखो ये 2, 0 है, ये यहाँ 0, 2 है, 2, 0 ये हम लिखेंगे। फिर 2, 2 वाली वैल्यू इसके अंदर नहीं है, वो भी लिख लेंगे। इस सेट की वैल्यू जो उसमें नहीं है वो लिखनी है। 2, 4, 2, 4 बच्चों ये हमने लिख लिया।
अब हमने देखें लेफ्ट हैंड साइड भी फाइंड कर ली और राइट हैंड साइड भी। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बच्चों ये था 202224 और राइट हैंड साइड का भी आंसर वही आया 2022 और 24। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बच्चों ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट था जो कि हमारे पे प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग टू होल नंबर x इज लेस देन इक्वल टू 2। वैल्यू लिखनी है 2 तक, नीचे लाइन लगी उसका मतलब 2 तक वैल्यू लिखनी है। y की वैल्यू गिवन है -1, 2 और -3। x बिट करना है, निकालना है x मल्टीप्लाई y और y मल्टीप्लाई x बाय एरो डायग्राम। हमने एरो डायग्राम से इसको सॉल्व करना है बच्चों। पहले हम x और y की वैल्यू लिखते हैं, फिर हम एरो डायग्राम से सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, x की वैल्यू लिखनी है x बिलोंग टू होल नंबर लेस देन इक्वल टू 2। होल नंबर 0 से स्टार्ट होंगे बच्चों, 0, 1 और 2 भी लिखेंगे। ये साइन लगा है ना, ये बच्चों x की वैल्यू होगी ना, ठीक है। ये लाइन लगी इसका मतलब है इसको शामिल करना है। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, गिवन है -1, -2 और -3। अब सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई y कर लेते हैं, फिर हम इसको एरो डायग्राम से भी करेंगे। x की वैल्यू है 0, 1 एंड 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू है -1, -2 और -3। हम इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरह 0 इंटू -1, 0 -2, फिर 0 -3, फिर 1 इंटू -1, 1 -2, 1 -3। 2 के साथ करेंगे 2 इंटू -1, 2 -2 एंड 2 इंटू -3। ये बच्चों हमने मल्टीप्लाई कर लिया पहले। अभी हम इसको एरो डायग्राम से भी हम शो करेंगे, ठीक है। ये हम एक सेट बना लेते हैं। ये हमारा हो गया x हो गया, ठीक है। ये हमारा बच्चों हो गया y हो गया, x और y। x की वैल्यू हमें गिवन है 0, 1 और 2 है और y की वैल्यू है -1, -2 और -3, ठीक है। अब हमने पहले क्या किया था, 0 के साथ किया था ना, ठीक है। 0 के साथ क्या किया था, 0 का -1, 0 -2 और 0 -3। पहले क्या फाइंड किया था हमने, 0 -1, 0 -2 और फिर 0 -3 किया था। फिर इसके साथ क्या किया था, 1 के साथ किया था, ठीक है। इस तरह किया था 1 -1, 1 -2 और फिर 1 -3 किया था, ठीक है। और फिर 2 के साथ भी इस तरह किया था, 2 इंटू -1, 2 -2 एंड 2 -3। ये हमारे पास बच्चों वेन डायग्राम और एरो डायग्राम होगी बच्चों। ये हमारे पास एरो डायग्राम होगी, इस तरह एरो जा रहे हैं, सारे एरो इस तरफ जा रहे हैं, ठीक हो गया। अब हमने फाइंड करना है y मल्टीप्लाई x, y मल्टीप्लाई x। तो y की वैल्यू पहले लिखेंगे -1, -2, -3 और x की वैल्यू है 0, 1 और 2, 0, 1 और 2। उसी तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू 0, -1 इंटू 1, फिर -1 इंटू 2, फिर -2 इंटू 0, -2 इंटू 1, -2 इंटू 2, फिर -3 के साथ करेंगे -3 इंटू 0, -3 इंटू 1 और -3 इंटू 2। अब इसको भी बच्चों हमने इसी तरह एरो डायग्राम में करना है। ये हमारे पास सेट x, ये हमारे पास हो जाएगा y और ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा x। y की वैल्यू है हमारे पास -1, -2 और -3 और x की वैल्यू है 0, 1 और 2, ठीक है। इसको किया पहले -1 को 0 के साथ, -1 को 1 के साथ, -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था, फिर -2 को 0 के साथ, -2 को 1 के साथ, फिर -2 को 2 के साथ, फिर -3 को 0 के साथ, -3 को 1 के साथ और -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। ये हमारे पास बच्चों एरो डायग्राम आ गई, ये हमारे पास एरो डायग्राम आ गई। ये थी बच्चों एक्सरसाइज हमारे पास, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ये एक्सरसाइज थी हमारे पास 3.3, ठीक है।
इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक बनाया है। इससे पहले वाले अगर आपने क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है और बताना है मेरी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।